हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में प्रकाश मैंने 22 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। मतलब कि 1 से 22 तक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं ग्रुप डी एनटीपीसी और एएलपी में, उनका क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर लिए थे। आज हम लोग 23 से देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था कि जो आपका प्रकाश वर्ष होता है ना, जो आपका प्रकाश वर्ष होता है वो आपका क्या 9.46 उसके बाद 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। और जो आपका पार्सेक होता है, ये पार्सेक क्या है, आपका दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या जो पार्सेक होता है दूरी मापने का क्या है, सबसे बड़ा इकाई है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एक प्रकाश वर्ष होता है ना, जो आपका एक प्रकाश वर्ष होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, या 3 × 10 के पावर 3.8 × 10 के पावर आपको क्या 15 जो मीटर होता है 16 मीटर के बराबर होता है। क्या 16 मीटर के बराबर होता है। आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं आज का जो क्वेश्चन है आपका। क्या जो आज का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जब से कह रहा है आपका, क्या जो क्वेश्चन कह रहा है आपका आज के 23 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो आपको मैं जब पढ़ा रहा था लेक्चर में, वहाँ बताया था कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपको ये भी ध्यान होगा। जो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसी इकाई क्या होता है। तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है मात्रक, तो मात्रक होता है इसका ओम। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो न्यूटन होता है ये आपका बल और क्या भार का मात्रक है। बल और क्या भार का मात्रक है। ठीक है। और आपका जो जूल होता है ये आपका किसका मात्रक है, कार्य और क्या ऊर्जा का मात्रक है। क्या आपको जूल। कूलम जो मात्रक होता है किसका होता है मात्रक, आपको कूलम होता है विद्युत आवेश का। क्या विद्युत आवेश का मात्रक होता है क्या कूलम। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। जब आपका अगला क्वेश्चन है जब आपका अगला क्वेश्चन है इसमें का, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे। जो क्वेश्चन 25 है ये कह रहा है किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। तभी आपको अभी बताया कि जो आपका प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, जो प्रतिरोध है उसका मात्रक ओम होता है। एक और उसका मात्रक होता है, आप जानते हैं कि आर बराबर होता है भी बटा क्या आई। तो ये हो गया वोल्ट, भी का मात्रक हो गया वोल्ट, और क्या वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर लिखा था, वोल्ट लिखा था, वोल्ट लिखा था, वोल्ट नहीं। वोल्ट एम्पियर भी मात्रक होता है किसका, आपका प्रतिरोध का। उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, आपका ओम कहते हैं। वोल्ट एम्पियर को ही कह देते हैं ओम। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आवेश का मात्रक होता है, क्या आवेश का मात्रक होता है कूलम। विभवांतर का मात्रक क्या होता है आपको, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा आपको वोल्ट, और आपका विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। इसको भी ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए बल इकाई, आपको कह रहा है कार्य द्वारा पिंड बल, किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल द्वारा किसी बल द्वारा किया गया कार्य। सिंपल ही भाषा कहने का मतलब कि कार्य का मात्रक इसमें से बताना है, कौन कार्य का मात्रक क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए भूलती आया कैसे है आपको, आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है क्या बल गुणे क्या विस्थापन। ठीक है। तो आप ये तो याद किए हुए हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो आप ऑप्शन टिक कर दिए। इसमें कह रहा है कौन नहीं होगा। ठीक है। तो आपने ऑप्शन जो सी है उसमें आपने ऑप्शन डी किया कि हाँ ये कार का मात्रक है। ठीक है। कि क्या आपसे पूछ रहा है कार का मात्रक आपका कौन नहीं है, तो आपको आप जानते हैं कि डी नंबर है। ठीक है। अब देखिए और भी निकालना है। अब देखिए यहाँ बल का मात्रक होता है न्यूटन, आई आपका विस्थापन है, तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन मीटर भी मात्रक होता है किसका, कार्य का। तो आपका ए भी तो मात्रक है, सी भी हो गया, डी भी मात्रक है। अब देखिए अब इसी को जब न्यूटन को तोड़िएगा, तो न्यूटन को जब तोड़िएगा तो न्यूटन में किसका ए बराबर क्या होता है, आप जानते हैं ए बराबर एम ए होता है। तो ए बराबर एम ए मतलब द्रव्यमान होता है, एम ए मतलब क्या होता है त्वरण। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे 1 मीटर को बच गया, यानी कि जब यहाँ गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, जब गुना करिएगा आप तो आप यहाँ हो जाएगा आपको केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर और क्या
प्रति सेकंड स्क्वायर लिखिए। यहाँ प्लस, अगर ये अगर आप इस लाइन को काट देते हैं, इस लाइन को काट देते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एस के पावर क्या, जो सब सेकंड है उसके पावर क्या, उसके सेकंड के पावर क्या आपको -2 लिखना पड़ेगा। वही आपको ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इसमें मात्रक नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये कार्य का मात्रक नहीं है। आपने सब तो देख लिया कि सब मात्रक है, बी भी है, सी भी है, डी भी आपको बता दिया यहाँ पे। आपका कौन नहीं है, तो आपका ये नहीं है। ये आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए जो 27 नंबर क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। अब देखिए आप जानते हैं लेंस की क्षमता कहिए या लेंस की शक्ति कहिए, उसका जो मात्रक होता है आपका क्या होता है, वो होता है आपको डाइऑप्टर। क्या होता है आपका, वो होता है आपको डाइऑप्टर। क्या होता है, डाइऑप्टर। ठीक है, आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, मतलब कि फोकस दूरी। कब, जब ये मीटर में होगा तब। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि P बराबर में लेंस की क्षमता या शक्ति बराबर 100/f भी होता है। ई कब होता है, जब आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तब। इतना याद कर लिए। ठीक है, अब देखिए जो आपसे यहाँ तो आपको डाइऑप्टर दे दिया है, अगर आपको डाइऑप्टर नहीं देता है तो वहाँ आप खोजिएगा ऑप्शन में कि 1/मीटर कहाँ लिखा है या मीटर के पावर -1 कहाँ लिखा है। इसको भी खोज सकते हैं आप मात्रक में उसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि लेंस की शक्ति या लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। क्लियर, आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। जो आपका लेंस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर आपका अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन है, उसमें ही इसको पढ़ना था लेंस के बारे में। और इसको हम जो पढ़ाते हैं उसमें डिटेल पढ़ाते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे, अगर जहाँ 10th में पढ़े होंगे तो अभी तक याद होगा या नहीं होगा। याद होगा तो बढ़िया बात है, नहीं याद तो फिर आप इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन 28 कह रहा है आपसे कि रेडियो सक्रियता, क्या रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसको मापा जाता है आपको क्यूरी में। किसमें मापा जाता है, क्यूरी में। किसमें मापा जाता है, आपको मापा जाता है, इसको मापा जाता है आपको क्यूरी में। किसमें मापा जाता है, तो मापा जाता है क्यूरी में। इसको ध्यान रखना है। और जो पास्कल होता है किसका मात्रक होता है, ये तो आपका दाब का मात्रक हो गया पास्कल। ठीक है, वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक हो गया वाट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एम्पियर किसका मात्रक है, तब ये भी जानते हैं कि जो एम्पियर होता है क्या, विद्युत धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। इसको ध्यान रखना है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 पे। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है आपसे, तो क्वेश्चन 29 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उद्योग में शक्ति की इकाई किसका उपयोग करते हैं, मतलब उद्योग धंधों में मतलब शक्ति का कौन सा मात्रक यूज करते हैं। तो आप जानते हैं कि आपका जो मशीन होता है उस क्या होता है, अश्व शक्ति में होता है। कहते नहीं है 3 के इंजन है, 4 के इंजन है, मतलब कि आपको अश्व शक्ति में, मतलब कि HP में। किस में करते हैं हम लोग, तो HP में। किसमें, HP अश्व शक्ति इसका आंसर हो जाएगा आपका। ये भी आपका शक्ति का मात्रक है, लेकिन ये छोटा मात्रक है। ये बड़ा मात्रक हो गया किलोवाट। और जूल किसका मात्रक है, जूल मात्रक हो गया ऊर्जा का लिखिए या कार्य का लिखिए। कार्य ऊर्जा उस मसाला का मात्रक क्या है, आपका जूल ही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपसे, जो क्वेश्चन 30 है ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या है। ठीक है, अभी बताया आपको कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति की मात्रा क्या होता है आपका, शक्ति की मात्रा वाट हो जाएगा। या अगर आपसे इस तरह रहता है, आप जानते हैं क्या, शक्ति बराबर होता है क्या, कार्य, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्या आपको समय होता है। तो आपको इस तरह जूल सेकेंड भी लिख सकता है। जूल सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कह देते हैं। क्या, वाट कह देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कह रहा है। आइए, जो क्वेश्चन 31 है इसमें कह रहा है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, डेसिबल का उपयोग करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। ओम से क्या, ओम किसका मात्रक होता है, तो ये किसका मात्रक होता है, तब का ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, ओम किसका मात्रक होता है, तब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। उसका हर्ट्ज किसका मात्रक है, ये आपका आवृत्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है।
वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभव का लिखिए या क्या विभवांतर का मात्रक लिखिए, सब वोल्टेज का मात्रक होता है या प्रेरित विभवांतर कहिए। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, क्या ध्वनि की माप की यूनिट क्या है। तो अभी देखें क्या कि ध्वनि को किस में मापते हैं, तो आपको नापते हैं डेसिबल में। किस में मापते हैं, डेसिबल में, इसको ध्यान रखना। अगला फिर क्वेश्चन 33 वही कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के अनुसार मापा जाता है। इसको भी मापते हैं किस में, डेसिबल में मापते हैं। इसको भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो 34 है आपको कह रहा है कि प्रतिबल की माप इकाई है। तो आप जानते हैं प्रतिबल बराबर आपका, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्या, क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। बल की मात्रा हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल की मात्रा हम बताए थे लेक्चर नंबर 3 में, मीटर स्क्वायर। देखा जाएगा आपको न्यूटन मीटर का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर कि निम्न को मिलान करिए, ठीक है। अब देखिए आप इसमें मिलान करना है आपको। अब देखिए आप जानते हैं कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसका मात्रक होता है आपका वेबर, मतलब 3 मिलेगा 20 से। 3 किससे मिलेगा आपको, 3 मिलेगा 20 से, ठीक है। उसके बाद आपका स्व प्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। किसका मात्रक होता है, स्व प्रेरण मात्रक क्या होता है आपका, हेनरी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है आपका टेस्ला होता है। और 3-4 मात्रक होते हैं, उसको भी ध्यान करके लिखवा देंगे आपको। अब देखिए इसमें मिलाइए, 1 का आपको ए, 2 का सी, 3 का बी, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36 जो कह रहा है। 36 क्या कह रहा है आपसे, 36 कह रहा है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। अब देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, आप जानते हैं अपवर्तनांक बराबर होता है सी बराबर भी बटा ना, आपको ये होता है यहाँ पे म्यू बराबर, म्यू लिखिए, लिखते हैं फिर से। यहाँ आपको होता है, यहाँ होता है म्यू या एन बराबर क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ऊपर लिखते हैं सी और नीचे लिखते हैं भी, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। तो देखिए ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों चालें हैं ऊपर नीचे। तो मीटर जो मात्रक होगा कट जाएगा, मतलब जो मीटर जो भी आप यूनिट लीजिएगा वो तो कट जाएगा। यानी कि जो अपवर्तनांक होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसको भी ध्यान रखना है आपको, क्लास 10th में इसको पढ़ाया गया है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि निम्न में किसे जूल में मापा जाता है। तो आप जानते हैं कि ऊर्जा को ही मापते हैं जूल में, ठीक है। ऊर्जा को ही मापते हैं क्या जूल में। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, बल का मात्रक होता है न्यूटन, शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। अब देखिए इसमें कह रहा है किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। आप जानते हैं कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है, और कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है आपसे कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कितना बार रिपीट हो गया क्वेश्चन ही, शक्ति का क्या कहते हैं हम लोग, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। आपको याद हो गया होगा एकदम। और बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन हो गया बल का मात्रक, ठीक है। और जूल ऊर्जा का मात्रक, पास्कल किसका है, दाब का मात्रक, आपको याद हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए जो क्वेश्चन 40 है आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, मतलब किसका आपको इकाई नहीं होता है, ठीक है। घनत्व का भी इकाई होता है, विस्थापन तो दूरी इसका भी मात्रक होता है, ठीक है। दाब का भी मात्रक होता है, लेकिन सापेक्षिक जो घनत्व है इसका मात्रक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि तुलना आपस में ही तुलना किया जाता है, इसका मात्रक आपका नहीं होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्या कह रहा है, 41 कह रहा है कि एम्पियर सेकेंड, क्या
एम्पियर सेकेंड, तो क्या आपको आप जानते हैं एम्पियर मतलब क्या आई, और नीचे क्या सेकेंड मतलब समय। तो आप जानते हैं क्या क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है फार्मूला आपको आई इंटू टी। क्या क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, आई इंटू टू, मतलब कि आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, यानी कि और इसी को हम लोग जो यहाँ एम्पियर और जो सेकंड लिख रहे हैं, एम्पियर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कूलम्ब कहते हैं। क्या एम्पियर सेकंड को ही क्या कहते हैं, कूलम्ब कहते हैं। ठीक है, एम्पियर सेकंड को ही कूलम्ब कहते हैं। किसका मात्रक हो जाएगा इकाई, तो आपका आवेश का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। वोल्टेज या वोल्ट या विभवांतर का मात्रक होता है वी वोल्टेज, शक्ति का मात्रक होता है वाट, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इसको ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन आपका 42 पे। क्वेश्चन 42 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 42 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आसान है आपका। क्वेश्चन 42 का क्वेश्चन जो 42 आपसे कह रहा है कि गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका गैलन जो आयतन के लिए यूज करते हैं, आयतन के लिए सिंपल, तो गैलन क्या आयतन की माप के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, आयतन की माप के लिए यूज किया जाता है। अब ये भी याद रखिएगा कि एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। क्या 3.785 लीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपका जो 43 है, ये क्या कह रहा है देखिए तो 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इस पर आते हम लोग ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है पेटामीटर, पर्क्स, और कह रहा है हर्बल लंबाई। तो आप जानते हैं कि दूरी के लिए क्या आप प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं खगोलीय मात्रक में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकाश बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, 15 मीटर होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन जो 44 आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है आपका, रेजिस्टेंस, मतलब देखिए यहाँ आप देखिएगा, आप यहाँ फंसिएगा। आप यहाँ का कि आपको इंग्लिश में लिख दिया, जो बात हम लोग प्रतिरोध जानते हैं, प्रतिरोध, उसी को लिख रहा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध, मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध ही होता है। इसको इंग्लिश में लिख दिया है, तो इसका मात्रा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ओम होता है। अब विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। वाट किसका होता है आपका, तो वाट हो जाता है आपका मात्रक शक्ति का। अब वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विभव और विभवांतर या प्रेरित विभवांतर जो भी कहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। अब देखिए दबाव बराबर क्या होता है या दाब बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं दबाव या दाब बराबर होता है बल बटा क्या, क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक हो गया आपका न्यूटन। क्या, जब का बल का मात्रक हो गया क्या, आपका बल का मात्रक हो गया न्यूटन। क्या, न्यूटन हो गया, और आपका क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46 पे। क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है आपसे, अब देखिए यहाँ भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य की तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसी को कहता है खगोलीय दूरी। क्या, खगोलीय दूरी क्या कर रहा है, यूनिट पूछा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, खगोलीय मात्रक में आता है। क्या, खगोलीय मात्रक में आता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक खगोलीय मात्रक या यूनिट बराबर आपका होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। इसको हमने क्लास में आपको पढ़ाया था। इस सूर्य और पृथ्वी के मध्य बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसे कहते हैं खगोलीय इकाई। ठीक है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे कि क्या कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर कह रहा है कि बल की इकाई क्या है। अब देखिए बल की इकाई क्या है, तो आप जानते हैं कि बल की इकाई का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, आप जानते हैं फार्मूला F बराबर क्या होता है, एम ए होता है। अब देखिए एम मतलब द्रव्यमान का केजी हो गया, और ए का हो गया, ए आपका त्वरण हो गया, तो होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या, सेकंड स्क्वायर। देखिए कहाँ लिखा आपको केजी मीटर प्रति सेकंड का -2, आपका ऑप्शन नंबर
बी में दिया हुआ है। इसको आप टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। आते हैं क्वेश्चन आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 48 में आता है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। तो आप जानते हैं बल का एसआई यूनिट क्या है, हम लोग न्यूटन कहते हैं, ठीक है। केल्विन किसका है आपका, ऊर्जा का सदिश मात्रक हो गया ना, क्या केल्विन कह रहे हैं, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। पास्कल मतलब ये दाब का मात्रक है। अब वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभव और विभवांतर का मात्रक है। इतना आपको याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन अब क्या आपका, क्वेश्चन आपका 49 पे, क्वेश्चन 49 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई सही रूप से सुमेलित नहीं है। मतलब कि इसमें कौन सा आपका जो राशि है उसका मात्रक सही नहीं लिखा गया है। अब देखिए, जो आपका ये फ्रीक्वेंसी होता है, जो आवृत्ति होता है, उसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ये आपका क्या है, आपका ये आपका सही है, ठीक है। अगला कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। तब मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। लिखा हुआ है टेस्ला, तो आपका ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला कह रहा है प्रेशर या दाब का मात्रक होता है पास्कल, आपका सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर का सीमेंस होता है, ये आपका सही है। कंडक्टेंस का सीमेंस, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है कि कौन इसमें गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर जो बी है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका मात्रक वेबर होता है। यहाँ टेस्ला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ टेस्ला लिखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं आज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 50 कह रहा है आपसे कि जो विस्थापन की इकाई क्या है। तो विस्थापन एक प्रकार का क्या है, आपका दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, आपका मीटर आपका। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। जय हिंद।